नमस्कार, मैं सलोनी शिवा और आप देख रहे हैं खबरिया टूस। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो भगदड़ की तस्वीरें सामने आई, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। शुरुआती जांच में तमाम लापरवाहियां सामने आई हैं। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर भीड़ नियंत्रण तक कई सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं और इस मुद्दे पर हमारे साथ विस्तार से बातचीत करने के लिए हम मौजूद हैं पूर्व एसीपी और दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। देखिए सलोनी, पहले भी बहुत बड़े स्टम्पेड हिंदुस्तान में हुए हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हुए हैं। हजारों की तादाद में जब जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, उनके टाइम पर इतने जबरदस्त स्टम्पेड हुआ था कि हजारों की तादाद में लोग भीड़ के अंदर स्टम्पेड की वजह से मर गए थे। उसके अलावा आपने देखा कि मक्का मदीना के अंदर बहुत बड़ा स्टम्पेड हुआ। प्रयागराज में पीछे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ा स्टम्पेड हो गया। तो स्टम्पेड के पीछे बहुत सारी वजह होती हैं। क्या ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हमारे आपके लिए सबके लिए कि क्या इनको हम रोक सकते थे, क्या ये स्टम्पेड रोकी जा सकती थी? तो यही एक विवेचना का विषय है, यही एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि क्या इसको रोका जा सकता था, अवॉइड किया जा सकता था। जिस तरह दिल्ली के अंदर मोटे मोटे 4 रेलवे स्टेशन है, निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन। तो वहाँ से तमाम रेलवेज, जो बड़ी रेलवेज है, बल्कि आनंद विहार भी उत्तर प्रदेश की तरफ और झारखंड की तरफ बहुत सारी ट्रेन वहाँ से जाती हैं। तो उनको कैसे मैनेज किया जाए इतने बड़े क्राउड को? आपने देखा छठ पूजा पर कितनी बड़ी क्राउड होती है, उसको किस तरह से मुशक्कत करके करते हैं। परंतु ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, क्योंकि एक तो मैसेज ये गया हुआ था कि 144 साल बाद ये कुंभ आया है और हम दोबारा इसमें दर्शन हो पाएंगे और या नहीं जा पाएंगे। 144 साल तो इतनी उम्र भी नहीं होती। तो ये एक सरकार के लिए एक बहुत चुनौती था। उत्तर प्रदेश से न्यूज आई, जब पहला स्टम्पेड हुआ या फायर लगी, तो उसमें तमाम तरह के सवाल उठाए गए कि इंतजाम ठीक नहीं थे। परंतु एक इमेजिनेशन की जाए, एक कमरे के अंदर 50 आदमी की कैपेसिटी है, उसमें अभी 500 आदमी अकोमोडेट करना चाहोगे तो वही स्थिति होगी जो अभी हुआ है। यही प्रयागराज के अंदर हुआ, जो नोज बनी हुई थी जहां पर दोनों नदियां मिलती हैं, वहां पर तमाम भीड़ इकट्ठी होने सब उधर ही भाग रहे थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो पुलिस और प्रशासन है, उन्होंने की पूरी कोशिश के बावजूद भी वो सारा सिस्टम फेल हो गया। तो इसी तरह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो स्टम्पेड हुई, उसके अंदर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति रही और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भीड़ जो अनएक्सपेक्टेड थी। जिस तरह से रेलवे के टिकट्स बिल्कुल अनप्रपोर्शनेट तरीके से बांट दिए गए लोगों को, जबकि सीट उतनी नहीं थी, ट्रेन उतनी नहीं थी। हालांकि सरकार ने स्पेशल ट्रेन्स भी लगाई, वायदा भी किया, लगाई भी गई। उसके बावजूद जब ये अनाउंसमेंट हुई कि प्लेटफॉर्म चेंज हो रहे हैं या कन्फ्यूजन की स्थिति हुई, तो वहां भगदड़ मच गई आपस के अंदर और कोई किसी को सुनने वाला नहीं था। सब कोई ऊपर जाना चाह रहा था, कोई नीचे आना चाह रहा था। उसके अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, वो छोटे बच्चे और महिलाएं थी। वो इतनी फुर्ती से ना ऊपर चढ़ पाई ना नीचे उतर पाई और वो दब गई और तमाम जो उनकी सांस घुटने से डेथ हुई है। और इनकी वजह कोई इंजरीज नहीं है, केवल लोग उनके ऊपर चढ़ते चले गए और उनकी सांस रुक गई और उनकी डेथ होगी। बड़ी दुख की और करुणा की स्थिति है कि ऐसे धार्मिक आयोजन के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाए। तो हम सबके लिए एक सवाल भी उठता है और एक समस्या भी है, और हमारा इतना बड़ा एक धार्मिक अनुष्ठान है, उसके लिए हम लोग इसके लिए तैयार नहीं थे कि इतनी भीड़ अनएक्सपेक्टेड तरीके से आ जाएगी। तो जो बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अपनी ट्रेन कैंसिल कर दी हैं। मैं खुद जा रहा था अपने साथियों के साथ पूरी बस लेकर, हम लोगों ने तमाम कैंसिलेशन कर दी हैं और ट्रेन बिल्कुल जैम पैक्ड जा रही है। ऐसी स्थिति में यही मुद्दे है कि वहाँ प्रशासन को ज्यादा तकलीफ ना हो, कम से कम लोग जाएं। इस चीज की अब अपने आप को रेस्ट्रेंट करना ही एक तरीका हो सकता है, क्योंकि आपने जिस तरह से देखा कि वहां पर जो इंजर्ड हुए हैं या जो मरे हैं, उनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो गरीब तबके के हैं। मैंने किसी ऐसे पढ़े लिखे या किसी अच्छी पोस्ट वाले ऑफिसर को या इंसान को नहीं देखा जो इस स्टम्पेड में, चाहे प्रयागराज में चाहे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मारे गए। जिस तरह से ट्रेन के दृश्य हैं वो बड़ा डराने वाले हैं। टॉयलेट के अंदर किस तरह से 4-4 आदमी ट्रेवल कर रहे हैं, धक्का देकर एक दूसरे पर घुस रहे हैं, औरतें आदमी की और सब एक तरह से बुरे हाल से ट्रेन के सीन दिखाई दे रहे हैं जो वाकई में आम आदमी को डराते हैं। तो ऐसी स्थितियों में तमाम सोशल मीडिया का टाइम है
सबको समझना चाहिए कि आप अपने आप को रोकें, डिस्करेज करें और लोगों को कि ऐसी स्थिति में ट्रैवल ना करें, जो कि ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी कि इतनी बड़ी गैदरिंग वहाँ पर करोड़ों की तादाद में हो जाएगी और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक कांग्रीगेशन, एक धार्मिक अनुष्ठान है। तो सभी लोग चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहती हैं कि ऐसे अनुष्ठान के अंदर सब लोग शामिल हैं, परंतु बुद्धिमत्ता यही है कि इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए, सावधानी हटी और दुर्घटना हुई। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए अब सरकार तमाम अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, उस पर रिपोर्ट्स आएंगी, मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी, एलएनजेपी अस्पताल में जो उनके पोस्टमार्टम हुए हैं वो किस वजह से उनकी डेथ हुई है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं कि भाई किस तरह से स्टाम्पेड हुआ, कौन कौन लोग उसके अंदर इंजर्ड हुए, कौन कौन लोग मरे, क्या कोई ऐसा था जिसका अभी तक पता ही नहीं लगा, वली वारिस ही नहीं है। तो ये तमाम इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है, परंतु कुल मिलाकर ये दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा ना हो इसके लिए सरकार को और ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। और उम्मीद है कि सरकार, चूंकि अभी कई दिन है, महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा एक अनुष्ठान होने वाला है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि ऐसे हालात यदि अभी भी बरकरार रहते हैं तो अपने आप को जाने से रोकें, क्योंकि ऐसी स्थिति ना हो कि इससे भी बड़ा हादसा हो जाए, फिर हम हाथ पर हाथ पछताएं कि शायद ना जाते तो जिंदगी बच जाती। तो मेरा तो ये अनुरोध है सबके, आपके चैनल से, कि तमाम स्थिति का आकलन करें, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनके एक्सपीरियंस को सुने, क्योंकि घंटों की कतारें लगी हुई हैं, लोगों के मोबाइल चार्ज होने की जगह नहीं है, वहाँ पर लोग शिकायत कर रहे हैं खाना नहीं है, टॉयलेट और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं इतनी नहीं तैयार थी सरकार कि इतना बड़ा मामला वहां पर आ जाएगा, इतने लोग आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में आपके चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को रोक पाएं, और यहीं से जो भी श्रद्धा, हमारे सुमन है भगवान के प्रति, जो हमारी आस्था है हिंदुओं की, वो जरूर पूरी हो। इसका भी मैं पूरा पुरजोर समर्थन करता हूँ। सर, जो सरकार द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए कि कल तक थे कि 18 मौतें हुई हैं और वहां के जो चश्मदीद हैं, दोनों की बातों में और आंकड़ों में आसमान जमीन का फर्क है। तो क्या इसे ये समझा जाए कि सरकार जो है और जो प्रशासन है वो आंकड़े छिपाने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये एलिगेशन एक राजनीतिक एलिगेशन होते हैं, क्योंकि एलएनजेपी अस्पताल में तमाम इंजर्ड आए हैं, वहाँ पर तमाम की एमएलसी बनती है, मेडिको लीगल केस की एक हिस्ट्री बनती है, वो उनको सरकार छिपा नहीं सकती, एक डेड बॉडी को भी नहीं छिपा सकती। सैकड़ों की तो बात छोड़ दी, जिस तरह प्रयागराज में बता रहे हैं कि वहाँ पर बुलडोजर से डेड बॉडी खोदी गई, निकाली गई, वो सब एक अंदाज क्यास हो सकता है। एग्जैक्ट लोकेशन और फिगर केवल सरकार दे सकती है, पुलिस एजेंसीज दे सकती हैं, अस्पताल दे सकते हैं, और मुझे लगता नहीं कि लोग ये इस तरह के क्यास लगाते हैं। कोविड में भी आपने देखा किस तरह के लोगों ने क्यास लगाए, हालांकि वो सब गलत साबित हुए। तो ऐसा कहना बिल्कुल इमेच्योर है और गलत है, इस तरह की अफवाहें बल्कि लोग ना फैलाएं। लोगों के अंदर एक डर की और भय की स्थिति पैदा होती है, और लोगों की जो धार्मिक आस्था है उसके ऊपर भी कुठाराघात होता है। शुरुआती जांच में जो रिपोर्ट सामने आई उसमें ये कहा गया है कि जो टिकट काउंटर है उससे हर घंटे 1500 टिकट्स बेचे जा रहे थे। तो क्या प्रशासन यहाँ पूरी तरह से फेल हो गई है कि अगर आप पर घंटे किसी को 1500 टिकट्स बेच रहे हैं तो आपको अंदाजा नहीं लगा कि इतनी भीड़ हाँ, आगे बिल्कुल, इस बारे में जो रेलवे प्रशासन है उसको देखना चाहिए था कि जो उनकी ट्रेन की कैपेसिटी है, क्या उससे ज़्यादा हम टिकट तो नहीं सेल कर रहे हैं। आपने बहुत से आयोजनों में देखा होगा कि कैपेसिटी होती है 1500 की और वो 5000 टिकट कर देते हैं, वहाँ इस तरह की स्टम्पेड, धक्का मुक्की और अव्यवस्था होती है। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का चीज़ है कि क्या ये सत्य है कि जितनी सीट्स थी या ट्रेन थी वो उनको ज़्यादा टिकट दे दिए गए। यहाँ तक भी लोग कह रहे हैं कि सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया कि आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हो, जबकि ऐसा कोई आंकड़ा या कोई ऐसी चीज सर्कुलर नहीं है कि सरकार ने कहा हो कि आप फ्री में ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। और जो यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो मरे हैं वो कोई भी टिकट होल्डर नहीं थे, उनके पास कोई रेलवे का ऑथराइज टिकट नहीं था। तो बाकी इन्वेस्टिगेशन चीजें हैं, जल्दी आपके हमारे सबके सामने आएंगी, और उम्मीद है कि बिल्कुल तमाम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, व्हाट वेंट रॉन्ग सबके सामने आ जाएगा। खबरें ऐसी भी आई कि भगदड़ मचने की बहुत देर बाद तक भी वहां पे कोई प्रशासन नहीं पहुंचे, ना पुलिस अधिकारी पहुंचे, ना कोई आर्मी के जवान पहुंचे। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आर्मी तो इस मामले में नहीं आ सकती, क्योंकि इस तरह का ये इंसिडेंट नहीं था, क्योंकि दिल्ली पुलिस ही काफ़ी सफिशिएंट है। जेआरपी वहाँ पर होती है, आरपीएफ होती है, और सबसे जो प्रायोरिटी पुलिस की होती है, किस तरह से इंजर्ड को या डेथ हुई है, कैजुअलिटी हुई है, उनको हॉस्पिटल में रिमूव किया जाए। तो वो तमाम रिमूव किए गए, और इतने बड़े भीड़ को कोई लगता नहीं कि कोई माइक से या कोई समझाकर नियंत्रित कर सकता है। ये तो सेल्फ रेस्ट्रेंट है, अपने ऊपर संयम रखने वाली बात है। जब मुझे अपनी आंखों से दिखाई दे रहा
रहा है कि वहां पर इतनी भीड़ इकट्ठी होगी कि ट्रेन के डिब्बे के अंदर घुसना भी है, तो उसको अवॉइड किया जा सकता है, छोड़कर जा सकते थे। जो लोगों ने नहीं किया, जिसका नुकसान जाने अनजाने कुछ ऐसे लोगों को जिनकी मौत हो गई या बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए। तस्वीरें जो सामने आई और अभी होली भी आने वाली है और इस तरह की तस्वीरें क्या फिर से दोबारा, क्योंकि अगर राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली से अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो आगे चल के इसे जो जनता है और खास करके आगे चल के क्या कुछ तैयारियां स्टेशन में होनी चाहिए? बिल्कुल, रेलवे स्टेशन अब एक कहा जा रहा है कि बिल्कुल इसका नवीनीकरण किया जाएगा। नवीनीकरण के साथ-साथ ये एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए कि कितनी गैदरिंग हो सकती है छठ पर, या जैसे आपने होली पर बताया या बड़े त्योहारों पर बताया, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमाम नॉर्दर्न इंडिया जहाँ पर भी लोग अपना इस तरह की त्योहारों के लिए जाते हैं, तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर निकलते हैं, तो उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था हो। और सरकार जहाँ तक टिकट का वितरण है, बल्कि जो रिजर्व हैं केवल उन्हीं को अलाउड किया जाए ऐसे मौकों पर। जो अनऑथराइज्ड या गलत तरीके से बिना टिकट के यात्रा करते हैं, उन पर कहीं न कहीं चेक लगाया जाए, तो इस तरह की इंसिडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जी, बातचीत सलोनी। के लिए। तो आपने सुना कि किस तरह से जो लापरवाहियाँ हैं वो दोनों तरफ से बढ़ती गई, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या आम जनता। साथ ही अभी त्योहारों का सीज़न फिर से आने वाला है, तो मेरी सभी लोगों से यही गुज़ारिश है कि जान बचे तो लाख उपाय। अपनी सावधानी और सुरक्षा आप स्वयं करें और फिर बने रहें हमारे साथ और देखते रहें खबरिया डोज़।